अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, किसी न किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई खुसूसियत मौजूद होती है। कोई भी चीज़ बगैर खुसूसियत के, बगैर किसी खासियत के खाली नहीं होती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या है एक आलिम दीन और उनके बेटे का। एक आलिम दीन पेंसिल से बैठे कुछ लिख रहे थे। उनका बेटा उनके पास आया और तुतलाते हुए उसने पूछा, बाबा आप क्या लिख रहे हैं? उस आलिम दीन ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे लिखने से भी ज़्यादा अहम ये पेंसिल है जिससे मैं बैठा लिख रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम इस पेंसिल की तरह बनो। उस बेटे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब्बा मुझको पेंसिल के जैसा बनने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्या मुझे पेंसिल की शक्ल सूरत की तरह बनना चाहिए? वो पेंसिल को बड़ी गौर से देखने लगा। बहुत देर तक गौर से देखने के बाद उसे पेंसिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। आखिरकार उसने अब्बा से मालूम किया कि बाबा जान, इस पेंसिल में कौन सी ऐसी खुसूसियत है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर पेंसिल की तरह बनूं। उस आलिम दीन ने कहा कि इस पेंसिल के अंदर कुछ खुसूसियात हैं और तुम ये कोशिश करो कि बड़े होकर तुम्हारे अंदर भी यही खुसूसियात पैदा हो जाएं। वो क्या खुसूसियात हैं? नंबर 1, तुम बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हो, लेकिन कभी ये मत भूलो कि कोई हाथ है जो तुम्हें चला रहा है और तुमसे ये कारनामे करवा रहा है, और वो अल्लाह ताला का हाथ है। जिस तरह ये पेंसिल बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकती है, लेकिन इस पेंसिल को चलाने के लिए कोई हाथ है जो इसको चला रहा है। इसी तरह तुम बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हो, लेकिन कोई हाथ है जो तुमसे कारनामे करवा रहा है, और वो अल्लाह ताला का हाथ है। दूसरी खुसूसियत यह है, कभी कभी जब इसकी नोक घिस जाती है तो कटर या चाकू वगैरह से इसे तराशा जाता है, इसे छीला जाता है। अगरचे ये एक अजियतनाक चीज़ होती है, ये चीज़ तकलीफ देती है कि पेंसिल छिल रही है, लेकिन बहरहाल उसकी नोक तेज़ हो जाती है और फिर ये अच्छे से काम करने लगती है। बस तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि इंसान को अगर कोई दुख और सदमा पहुंचता है और उससे उसे तकलीफ होती है, और वो इसलिए होता है ताकि तुम आगे और बेहतर काम कर सको। नंबर 3, पेंसिल ये इजाज़त देती है कि अगर कुछ गलत तहरीर हो जाए तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर अपनी गलती को ठीक कर लो। बस तुम ये समझ लो कि एक गलती को सही करना गलती नहीं है। अगर तुमने कोई गलती कर दी तो ये मत समझना कि उस गलती को सुधारना भी गलती है। उस गलती को सुधारो। जिस तरह अगर पेंसिल से गलती हो जाती है तो रबड़ के जरिए से उस गलती को सुधारा जाता है, उसको ठीक किया जाता है। नंबर 4, और ये बात भी याद रखो कि पेंसिल की लकड़ी और पेंसिल का खोल लिखने और तहरीर करने के काम नहीं आता, बल्कि लिखने के काम हमेशा वो मग़ज़ आता है जो उस लकड़ी के अंदर छुपा हुआ होता है। बस हमेशा तुम इस चीज़ का ख्याल रखो कि तुम्हारे जिस्म की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपी तुम्हारी रूह और ज़मीर कद्र व कीमत वाला है, जिस्म कद्र व कीमत वाला नहीं है। नंबर 5, पेंसिल जब कुछ लिखती है तो अपने कुछ नकूश कागज़ पर छोड़ देती है जो मुद्दतों कागज़ पर देखे जा सकते हैं। बस तुम ये बात भी समझ लो कि तुम जो भी काम करोगे उसके नकूश तुम्हारे बाद बाकी रहेंगे। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम कैसे नकूश छोड़ कर जाते हो। बस किसी अमल को अंजाम देने से पहले कई बार गौर फिक्र कर लो कि कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो देखिए किस कदर कीमती बातें हैं जो एक आलिम दीन ने एक पेंसिल से निकाली है और अपने बेटे को सिखाई है। वाकई बहुत कीमती बातें हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाए तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए और इन सलाहियतों को हमारे अंदर पैदा फरमा दे। आमीन।